स्वागत है आप सभी का रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म पार्ट 4 में। आज के वीडियो में बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। वीडियो में आगे जानेंगे जर्मिनल रिप्रोडक्शन के बारे में, हाइब्रिड के बारे में, यूनिट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म के पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, उसको जरूर देखिएगा। वीडियो के अंत में भी लिंक मिल जाए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आने वाले पार्ट की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चैनल पे आपको परीक्षा से जुड़ी हर एक अपडेट सबसे पहले दी जाती है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अगर कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो ये बाई पेरेंटल रिप्रोडक्शन कहा जाता है। इट मींस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो प्रोसेस है उसमें मेल एंड फीमेल दोनों इंडिविजुअल इन्वॉल्व होते हैं। यहाँ पे बाई पेरेंटल ये प्रोसेस है। एक पेरेंट को हम लोग मेल से रिप्रेजेंट करते हैं, दूसरे पेरेंट को फीमेल से रिप्रेजेंट करते हैं, एक्सेप्ट यहाँ पे कुछ इसके एक्सेप्शंस भी हैं, जैसे टेनिया, फैशियोला, अर्थवॉर्म, लीचेज। इन सब में क्या है, ये बाई पेरेंटल रिप्रोडक्शन ना हो करके यूनी पेरेंटल ये होते हैं। इट मीन्स एक ही इंडिविजुअल के अंदर दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं और इस टर्म को हम लोग कहते हैं हर्माफ्रोडाइट या बाईसेक्सुअल टर्म से हम लोग जानते हैं। तो यहाँ पे याद रखना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस बाई पेरेंटल होती है, एक्सेप्शन टेनिया, फैशियोला, अर्थवॉर्म, लीचेस के। इट इन्वॉल्व्स फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट, जिसको हम लोग सिनगैमी कहते हैं। इट मींस फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस इन्वॉल्व होती है इसमें। स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस होगी, oogenesis की प्रोसेस होगी। यहाँ पे गैमेट का फ्यूजन होगा, जिसको सिनगैमी कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं दूसरे शब्दों में। इट इन्वॉल्व्स बोथ माइटोसिस एंड मेयोसिस सेल डिवीजन। इट मींस अगर हम लोग बात करें तो गैमेट के प्रोडक्शन में चूंकि क्रोमोसोम नंबर डिप्लॉयड सेल से हैप्लॉयड में कन्वर्ट होना है, सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम लेकर के गैमेट आगे बढ़ता है, जिसको हम लोग सेक्स सेल के नाम से भी जानते हैं। डिप्लॉयड सेल से हैप्लॉयड सेल में गैमेट को कन्वर्ट करने में मेयोसिस डिवीजन यहाँ पे यूज किया जाता है। इट मींस रिडक्शनल डिवीजन होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस में। क्रोमोसोम नंबर एग्जैक्ट पेरेंटल सेल के हाफ कर देता है मेयोसिस टाइप का सेल डिवीजन। तो यहाँ पे गैमेट प्रोडक्शन के लिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेयोसिस की प्रोसेस होगी और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेयोसिस की प्रोसेस नहीं होती है। यहां पे बात करें माइटोसिस डिवीजन भी होगा। इट मींस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दोनों इन्वॉल्व होंगे। माइटोसिस डिवीजन ग्रोथ पर्पस के लिए होता है। इट मींस जब बॉडी को ग्रोथ करना होता है, जाइगोट से एम्ब्रियो में कन्वर्ट होना होता है, एम्ब्रियो से फीटस में कन्वर्ट होना होता है, तो यहां पे माइटोसिस टाइप का सेल डिवीजन यूज में आता है। तो दोनों यहां पे डिवीजन इन्वॉल्व होते हैं। ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। आगे बात करें तो न्यू ऑर्गेनिज्म आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम जर्मिनल सेल। यहां पे आपको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मैंने बताया था न्यू इंडिविजुअल प्रोड्यूस होते हैं सोमैटिक सेल से। जो गैमेट का प्रोडक्शन नहीं करते हैं उनको हम लोग सोमैटिक सेल कहते हैं। यहां जर्मिनल सेल के द्वारा नया ऑर्गेनिज्म बनेगा, जर्मिनल सेल के द्वारा नया ऑर्गेनिज्म बनेगा, इसलिए इस रिप्रोडक्शन को हम लोग जर्मिनल रिप्रोडक्शन के नाम से भी हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को जर्मिनल रिप्रोडक्शन भी कहते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यहां बात करें तो देयर इज अ वेरिएशन एंड इवोल्यूशन। इट मींस दोनों गैमेट, इट मींस मेल से एंड फीमेल से अलग अलग इंडिविजुअल से गैमेट चल करके आते हैं और फीमेल में फर्टिलाइजेशन होगा या एक्सटर्नल मीडियम में होगा या इंटरनल मीडियम में होगा। अलग अलग इंडिविजुअल अलग अलग इन्वायरमेंट से गैमेट चल करके आते हैं, इसलिए यहाँ पे वेरिएशन होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन होगा और वेरिएशन होते होते ऑर्गेनिज्म में धीरे धीरे स्पेशिएशन होगा, उसके अंदर नए नए कैरेक्टरिस्टिक्स का डेवलपमेंट होता है। इस प्रोसेस को हम लोग इवोल्यूशन कहते हैं। तो वेरिएशन होता है उन ऑर्गेनिज्म में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस करते हैं और वेरिएशन के द्वारा फिर इवोल्यूशन की प्रोसेस भी इसमें होती है। नए ऑर्गेनिज्म का पूरी तरीके से फॉर्मेशन हो जाता है। चूंकि ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, हम लोग आने वाले चैप्टर्स में इवोल्यूशन के बारे में बहुत डिटेल में स्टडी करेंगे। ऑफस्प्रिंग जेनेटिकली डिफरेंट, यहाँ पे जो ऑफस्प्रिंग बनेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस से, वो पेरेंट से क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, जेनेटिकली डिफरेंट होंगे। जेनेटिकली डिफरेंट होंगे तो उनको हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या कहते थे, जब सेम होते थे तो क्लोन कहते थे। यहाँ पे इनको हम लोग हाइब्रिड के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं। इट मींस जेनेटिकली डिफरेंट ऑर्गेनिज्म बनते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस में, इसलिए उनको हम लोग हाइब्रिड कहते हैं। अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से इसको कंपेयर करें तो इट इज अ स्लो मल्टीप्लिकेशन। इट मींस ये एक स्लो प्रोसेस है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो प्रोसेस है वो फास्ट है इसके कंपैरिजन में।
यूनिट ऑफ रिप्रोडक्शन की अगर हम लोग बात करें तो हैप्लॉइड गैमिट है। हैप्लॉइड गैमिट के द्वारा ही मेल से हैप्लॉइड गैमिट, फीमेल के हैप्लॉइड गैमिट आपस में फ्यूज करके डिप्लॉइड जाइगोट बनाते हैं और जाइगोट फिर एम्ब्रियो बनाता है। एम्ब्रियो से फिर फिटस में कन्वर्जन होता है और फिर नए इंडिविजुअल का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे यूनिट ऑफ रिप्रोडक्शन की बात करें तो हैप्लॉइड गैमिट होता है। एग्जांपल्स की बात करें तो हायर इनवर्टिब्रेट एंड ऑल वर्टिब्रेट्स में ये प्रोसेस प्रेजेंट होती है। मिलते हैं अगले वीडियो में और बात करेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स के बारे में, समझेंगे डिटेल फ्लो चार्ट के द्वारा हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस को समझेंगे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस करें जिससे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका सहृदय से धन्यवाद।